We need to stand by them, not just the prayers and money. We don't need money. No one from Sheikh Jarrah and Gaza, from anywhere in Palestine, have money from anyone in this world to pressure their governments to stop all kinds of dealing with the Zionist entity. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोयद जाफरी है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त इसराइल जो है वो गाजा पे और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म का पहाड़ ढा रहा है, रोज़ सैकड़ों बम बरसा रहा है। और वहाँ के लोगों के जो हालात हैं, वहाँ पर ना इंटरनेट है, बिजली जो है वो कभी कई कई घंटे आती है, रात को वैसे ही बिजली बंद हो जाती है क्योंकि बॉम्बिंग हो रही होती है, बमबारी हो रही होती है। तो हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर गाजा में हैं एक रहने वाले वहाँ की उनका नाम है फरीदा, उनके साथ हमारा राब्ता था और हम कोशिश कर रहे थे कि उनके ज़रिए गाज़ा में रहने वाले, फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों का जो पैगाम है, वो वहाँ पर क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कि किस अज़ियत से, किस अज़ाब से गुज़र रहे हैं, मुसीबत से, वो दुनिया तक उनका जो है पैगाम पहुँचे। तो आज हम फरीदा से बात करेंगे इस हवाले से। तो फरीदा, आपका इन मुश्किल हालात में हमें जॉइन करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताइए। Thank you for us. Thank you. Yeah, my name is Farida Al-Ghul. I have 24 years old. I'm from Gaza and I'm a teacher. That's all. गाज़ा में हालात क्या हैं? आप इस वक़्त गाज़ा में मौजूद हैं। आप वहाँ पर जब इज़राइल इर्द-गिर्द इस तरह से बमबारी कर रहा है आपके घरों पर, आपके अस्पतालों पर, आपके लोगों पर, आप लोग किस हालत में हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? और क्या ये बमबारी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमास के अड्डों पर या हमास के ऊपर हो रही है या बाकी तमाम गाज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी हो रही है? Yeah, actually living दरअसल in गज़ा में Gaza रहना is किसी भी और very जगह पर different रहने से living मुख्तलिफ है। anywhere else. ये एक छोटा सा इलाका है जिसमें Gaza ज़िंदगी की हर just सहूलत पर इसराइली is काबिज़ a हैं। small इन area सहूली क़ुव्वतों ने which हमारी ज़िंदगी makes दो भर कर रखी है और all हमारा its सांस लेना भी मुश्किल कर of रखा। life is exposed to harsh attacks from Israel occupation and believes from the Zionist entity. The entity doesn't know the meaning of mercy and continues to launch attacks and missiles that destroy everything. यहूदियों के दिल में ज़रा भी रहम नहीं। इसराइली बमबारी हर तरफ जारी है। वो हमारे घर, अस्पताल, स्कूल, इमारतें, बच्चे, औरतें सबको निशाना बना रहे हैं। ये लोग रहम का मतलब ही नहीं Cause जानते। terror, fear, and psychological devastation and destroying in the hearts of our bombing from Israel. Not to Okay. mention, not to mention its lack of sufficient food stocks to satisfy the hunger of those who left their homes due to the bombing, as well as its lack of medical equipment to treat the wounded. They lost everything. We all feel your pain here in Pakistan as well. इसराइल गाज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा है जिस शिद्दत के साथ, इस तरह शायद पहले कभी उसने नहीं की। तो उसकी क्या वजूहात हैं? क्या उसकी वजूहात अरब ममालिक से दोस्ती है? क्या फ़लस्तीन के लोग, गाज़ा के लोग इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या वो अरब ममालिक की इसराइल के साथ की दोस्ती को अपनी पीठ में छुरा घोंपना तसव्वुर करते हैं? Actually, बमबारी पूरे गजा पर की जा रही है, पूरे गजा पर। और ये जो इसराइली और अरब ममालिक के दरमियान नॉर्मलाइजेशन और दोस्ती के माहदे हैं, इसको फ़लस्तीन ने मुस्तरद किया था। फ़लस्तीन इसको एक धोखा करार देती है जो कि फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीनियों पर इतना जुल्म हो रहा है, हमें बेघर किया जा रहा है, तो ये हमारा साथ देने के बजाय दुश्मनों के साथ खड़े हैं। हमें अरब ममालिक के पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी दुआएं नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। और अगर इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, तो हमें तुमसे कुछ भी नहीं We चाहिए। don't need any money from the Arab. We need solidarities. We need to stand by them, not just prayers and money. We don't need money and we don't need anything, just stand by us with your solidarities. That's all we want. I In this understand. at this moment, I have many tons of Israelis around my home. Oh my What, God. ma- I hope. what, why do you need money now? Why
Why do you need money now? That's all. हम्म, हम्म। एंड इधर हमें ये भी बताइए, हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सुन रहे हैं गाज़ा से आती हुई कि वहाँ पर खाने पीने की अशिया की भी कमी वाक़या हो गई है इस सारी जंग की वजह से। और ये भी बताइए कि जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं इस सारी बमबारी में, उनको हस्पताल मैसर हैं, उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जगह है जहाँ पर उन्हें ले जाकर उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सके? कोई हस्पताल अब बचा है बमबारी से? There is not enough food because of the pandemic, 19 pandemic, that has affected the availability of medical supplies. This war will also decrease the amount of medical help and assistant needed for those experiencing psychological trauma and shock. There is not only a scarcity of supplies, but medical personnel have been killed in airstrikes. Oh, okay, so so basically they have destroyed hospitals in Gaza as well. Are they bombing hospitals too? Yes, hospitals, schools, everywhere in Gaza, everywhere, trees, buildings, everything's women, everything's in Gaza is bombing now from Israel occupation. And I wanted to ask you a very important question that some ये भी बताइएगा कि इंटरनेट पे भी, सोशल मीडिया पे भी और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी ये कहा जा रहा है कि शेख जराह में जो फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, वो घर उन्होंने पैसे लेके इजराइलियों को बेच दिए थे। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात सच है कि उन्होंने पैसे लिए इजराइलियों से? सब झूठ है। फलस्तीनियों ने आज तक इसराइलियों से एक पैसा नहीं लिया और ना ही कभी अपनी जमीन बेची है। One in this world, and they rejected any things from anyone. No, we will not sell anything in Palestine. This is our land. So, what I wanted to ask you one more thing was that because people in Pakistan and all over the world would be listening to your voice, and we all feel very strongly about what is going on. What is your message for the people of Pakistan who want to help in some way the people of Gaza and Palestine? Yes, I want to from. मैं इल्तिजा करती हूँ पाकिस्तानी और तमाम उम्मत मुसलमान से कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं। लोगों से इल्तिजा है कि वो अपनी हुकूमतों पर जोर दें कि वो इसराइलियों को हमारा मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर करें और इसराइलियों का साथ देने वालों के साथ हर तरह के ताल्लुकात को ख़त्म करें और मुल्क की आज़ादी हासिल करने के लिए हमारी मदद करें। Against Israel occupation, we should all move quickly in order to pressure their governments to stop all kinds of dealing with the Zionist entity. In addition,